बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच विद आरकेएस के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो स्मोक। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर में और बड़े शहरों में स्मोक की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा है। हमने कभी ये सोचा है कि इस स्मोक की बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्या हमारी गवर्नमेंट इन वजूहात को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए कोई खातिर खा इक़दामात कर रही है? तो उसका जवाब होगा नहीं। मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात किए गए, लेकिन वो सिर्फ़ कागज़ी हद तक और बयानात की हद तक थे। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया जी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी फ़िज़ा उसी तरह आलूदा है और सिर्फ़ तालीमी इदारों को स्मोक का बायस करार दे के बंद किया जाना इंतहाई काबिल तशवीश है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे तालीम की सूरत हाल पहले ही इतनी मखदूश है, उसके अंदर हम किस तरह से तालीमी इदारों को बंद कर सकते हैं। खैर, आज आपको मैं उन वजूहात के बारे में कुछ आइडिया देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वाकई ही स्मोक जो है वो इस हद तक इतनी जो है वो इन्फ्लुएंशियल है कि वो हमें तालीमी इदारे बंद करने पे मजबूर कर देती है। तो उसमें अगर आप देखें कि टोटल जो स्मोक हमारे पास इस वक्त मौजूद है और जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उसमें जो ये ट्रांसपोर्ट हमारे पास व्हीकल्स हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, ये टोटल स्मोक का 83.15% जो है वो कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 85% के करीब जो है वो स्मोक का बायस धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, जिसके बारे में गवर्नमेंट किसी किस्म का भी कोई हिफाजती इक़दाम करने को तैयार नहीं है। उसके बाद अगर हम आ जाएं दूसरी जो उसके बाद जो और फैक्टर है, इनमें से एग्रीकल्चर जो ये फसलों के बाकियात को जलाया जाता है वो 3.9% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हमारी जो शहरों के अंदर वेस्टेज है उसको बाज़ जगहों पे कूड़ा करकट को आग लगा दी जाती है या कहीं बाहर पे लगाई जाती है, तो उसके लिए 3.6% जो है वो किया जाता है। इसके बाद इंडस्ट्री, ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री के अंदर भी बॉयलर्स जलते हैं तो चिमनियों में से धुआं निकलता है, तो वो तकरीबन 9.07% जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो करती है। उसके अलावा जो हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ हमारी बैंक्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स में जनरेटर वगैरह चलते हैं, तो वो तकरीबन 0.14% जो है वो करते हैं कंट्रीब्यूट। और इसी तरह से जो डोमेस्टिक हमारे मामलात हैं, जो घरों के अंदर चूल्हे वगैरह के ऊपर जलाई जाती हैं चीज़ें, कुकिंग वगैरह होती है, तो उसके कंट्रीब्यूशन 0.11%। तो अब ये होशरुबा फैक्ट्स आपके सामने रखने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को सीरियस होकर इस बारे में प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए कि किस तरीके से हम इन धुआं छोड़ती गाड़ियों, इनकी तादाद को कैसे कम किया जाए, किस तरीके से इन धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 माह सर्दियों के होते हैं, इनमें को इनके ऊपर जुज़वी तौर पर इनकी आमदोरफ्त बैन की जा सकती है। तो ये सोचने वाली बात है जो गवर्नमेंट ने करनी है, और हम सब ने भी, हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हमारी गाड़ियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो धुआं ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो हमें रोड्स पे नहीं लाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने का बायस है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और हम सब के लिए हमें तौफीक दे कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर इक़दामात कर सके ताकि स्मोक जैसे कुदरती आफत से बचा जा सके।